वही जो आपने सिस्टम है आपका, हाँ, वही सिस्टम हमारा है। बचपन से ही था बचपन से शौक था मेरा। नागा सन्यासी बनना हाँ, ये लोगों के कष्ट भी हरता है और दंड भी देता है। करेगा। मैं पता नहीं बच रहे हैं हम सब। हाँ, तुम नहीं हो आंटी? सब लोग नहीं। प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो चुका है। दुनिया भर से, देश भर से, कोने कोने से तमाम साधु संत आए हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा आकर्षण के केंद्र में है वो है नागा सन्यासी। ऐसे ही एक नागा सन्यासी के साथ हम बैठे हुए हैं इस वक्त, जो धूनी रमाए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और एक विशेष हठ योग के बारे में इनसे जानेंगे जो इन्होंने धारण कर रखा है फिलहाल। हठ योग क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, थोड़ा जो नहीं जानते हैं लोग, जैसे मैं भी पहली बार आपने मतलब ऐसे मान लो सन्यास को छोड़ दो, हम्म, कोई भी वस्तु ले लो, कोई भी खिलौना ले लो, कोई भी खिलौना ले लो। बच्चा है, छोटा सा है, बच्चा है, छोटा है, अबोध है, और खिलौने बिकने आ जाते हैं। उसे नहीं पता हमारे माता पिता पे उसकी लेने की क्षमता है या नहीं है, लेकिन वो जब जिद कर जाता है तो उसकी हट माँ बाप को पूरा करना पड़ती है। तो जगत पिता के परमेश्वर वो सबका जब पालनहार है, उससे हम अगर कोई हठ योग में डाल के करेंगे तो हमारी मन्नत अवश्य पूरी हो जाएगी। और बगैर हट के कोई योग नहीं होता, कोई लक्ष्य पूरा नहीं होता। तो ये हठ जो है ये ईश्वर से है। हाँ, आपने भी हट की होगी। हम प्रयागराज जाएंगे हाँ, और संतों के पास बैठ के मुखारविंद उनके सुनेंगे, बिल्कुल। और वो सब हो रहा है। यदि आप ये नहीं करते तो आप हमारे सम्मुख नहीं आते। यही हट है, यही योग है, यही सत्य है। जो जो जिस चीज की हट करता है वो पाता है, लेकिन सच्ची आत्मा से। अच्छा, ये तो हठ हो गया, लेकिन जो नागा सन्यासियों का हठ योग होता है वो किस जी। तरह से होता है, उसके बारे में। उसी हट में से ये हट है कि हमारे जो जिसकी मनोकामना यानी इच्छा संत जीवन में जाने की है, जिसका जीवन जो परोपकार जीवन जीना चाहता है, जो परमार्थ जीवन जीना चाहता है, वो संत वृत्ति में आता है और उसमें हट प्रदान करना पड़ता है। अगर हट प्रदान नहीं करेगा तो कैसे अपने माँ बाप को भुला पाएगा, जिन्होंने पैदा किया, पाला पनोसा, लेकिन हम उनके लिए पानी नहीं दे सकते क्या? ये सन्यास में नहीं होता। गुरु शरण तो गुरु शरण। लेकिन जब सन्यास लेते हैं तभी तर्पण कर देते हैं सब। हाँ, तो ये हट ही हो गई। ये पहली हट शुरू हो गई। हाँ। अब वो जब पहली शुरू हो गई तो फिर तो हट पे हट है। कोई कितनी भी हट ले सकता है, नाना प्रकार से। कोई हाथ उठाए हुआ है, कोई एक पैर पे खड़ा हुआ है, कोई झोले पे लटका हुआ है, कोई सालों सालों ऐसे ही खड़े रहते हैं, कोई धुना नवा के रहते हैं। नाना प्रकार की हट है। हट एक योग है। आपका किस तरह से हट रहा है? मेरा यही हस्ता का हट ही है। ये तुम्हारे सामने जो व्यापक है मुझ पे, यही मेरा हट है। अच्छा। हाँ, तो महाराज जी, आपने जो मनुष्य का लिंग होता है, जो हाँ, यहाँ मैंने अपनी आत्मा से वहाँ मैंने अपने आप से सन्यास में समर्पित किया। फिर उन्होंने मुझसे ऐसी कोई परीक्षा ले ली, मेरे सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई जो मुझे इसको भी प्रदान करना पड़ा, तो हमने ये भी कर दिया। महाराज जी, ये चिमटा बहुत हमने देखा है कि जो भी नागा सन्यासी है सबके पास चिमटा जरूर होता है। ये कोतवाल है। कोतवाल है? हाँ जी। अच्छा, चिमटा तो कोतवाल है ये हमारा। अच्छा। हाँ। क्या मतलब कुछ काम या पद होता इसके है? बहुत पद है। हाँ। ये धुने का कोतवाल है, ऐसे हमारे अखाड़े में भी कोतवाल है। हाँ। वो इंसान रूपी कोतवाल है। अच्छा। जितना काम इसका है उतना ही काम उसका है। कोतवाल पुलिस वाले कोतवाल से कैसे अलग अलग होता है या उसी तरह का काम होता है? वही जो आपने सिस्टम है आपका, हाँ, वही सिस्टम हमारा है। अच्छा। हाँ, ये लोगों के कष्ट भी हरता है और दंड भी देता है। हाँ। हमने देखा कुछ लोगों को, कुछ संतों ने पीटा भी है चिमटे हाँ, तो से। इससे दलिद्र जाता है। हम सन्यासी अगर तुमको गाली भी बक रहा है तो तुम्हारे कोई पाप धुल रहे हैं। सन्यासी की गाली में भी दुआ होती है बच्चा। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और है। जैसे हम देखते हैं कि कुंभ आता है तब नागा सन्यासी सबके सामने आते हैं, लेकिन जब कुंभ बीत जाता है फिर उसके बाद आप लोग क्या करते हैं? हम अपने अपने आश्रम स्थान बना रखे हैं हम लोगों ने, अपने अपने जहाँ जहाँ भगत जगत हमको वो मान सम्मान देते हैं और हमारी देख रेख करते हैं, वहाँ हम बैठ के भजन करते हैं। उनके यहाँ हम आश्रम चिता देते हैं और निकल जाते हैं। पूरे 12 साल? फिर 12 साल एक जगह रहेंगे। हाँ। उसके बाद फिर जब अगला कुंभ आएगा फिर तो मतलब दूसरा आश्रम कहीं चेतन कर देंगे। कोई आपका क्षेत्र, कोई दूसरा क्षेत्र, कोई आज क्षेत्रों में बैठ जाते हैं। विश्व में फैल जाते हैं। विश्वनाथ काशी विश्वनाथ है, ये विश्व में ही फैल जाते हैं। हर अभी हम पोटचर हैं, हम अभी
कुटचर है। हाँ, कुटचर का मतलब जैसे कोई जगह छोटी मोटी कोई पेड़ पौधा आपका कहीं से होगा, वही बैठ के भजन धुना लगा के भजन से भैया आपने कुटिया बना ली, जैसे यहीं पे आप शुरू कर दे, यहाँ आश्रम बनाने लग गया। अच्छा, जब वो आश्रम बन जाएगा तो हमारी तपस्या पूरी होगी, हम आगे बढ़ जाते हैं। नाना प्रकार की हटे ठान लेते हैं। अभी हमारे खड़ेश्वरी बाबा 12 साल इनको फलारी हो गया, अभी तो पैर सूझ रहे हैं, अभी आप यानी कुंभ से खड़े खड़े की तपस्या चल रही है। अच्छा महाराज जी, 40 दिन की तपस्या, 40 दिन की होती है और 45 दिन की होती है। अच्छा, पूरे महाकुंभ में महाराज बैठेंगे? महाकुंभ से मतलब नहीं है, चाहे कहीं भी जाके पूरे हो, कहीं भी पूरे हो, हाँ, गाड़ी पे भी चलेंगे, सफर में भी चलेंगे, खड़े ही चलेंगे। अच्छा, बाइक पे भी चलेंगे, आपके खड़े ही चलेंगे। हट कितने प्रकार का होता हाँ, है? तो हटना नाना प्रकार का होता है। एक नाम में 10 नाम नागा सन्यासी, एक नाम में 10 साधना है, तो 10 नाम में बच्चा कितनी हो गई? 100 हो गई। उसमें एक रूप भगवान का का भी आता है, जो मैं सब साधना में भरे हुए, तुम अपनी साधना में भरे हुए, हम अपनी साधना में भरे हुए, ये बच्चे अपनी साधना में कि मुझे कुंभ में ये बाजार करना है, मुझे मार्केट करना है, मुझे संतो वहाँ से कुछ भोलानाथ से प्रदान देगा, सेवा कर लगा है ना, हट है। ये हटा कभी छोड़ दे तो अपने घर जाके बैठ जाएगा, कहेगा कहाँ पढ़े हैं हमने, जो भी हर सब- महादेव, सबकी हट, सब हटी, सब हटी है, कौन हटी नहीं, तुम हटी नहीं, हम भी हटी, तुम भी हटी, सब हटी, करेगा मैं पता नहीं जी बज रहे हैं हम सब, साज बज रहा है, साज बज रहा है, सब लगे हुए हैं, संगीत भी पढ़ाई, संगीत चल रहा है, संगीत ही तो है, सब बज रहे हैं, नाना कहीं ट्रेनिंग ली या अंतर्ज्ञान? हर हर महादेव, आनंद आता है।